हेलो बच्चों, देखिए आज फिर से अपन बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। अब बात करेंगे कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन कि जिन कार्बोनिल कंपाउंडों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कौन सा कंडेंसेशन देते हैं, वो सभी एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और फर्स्ट बात यहाँ पर ये भी है कि कार्बोनिल कंपाउंड होते कौन कौन से हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन मतलब जो भी है और अगर वो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। देखिए आईआईटी नीट वगैरह 11 सब में ये रिएक्शन आती है। इसमें कैसा आता है कि अपने पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, वो डाइल्यूट एनओएच की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्ट होती है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है, इसे अपन वार्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बी प्रोडक्ट दे देता है। देखिए बच्चों, अगर अपने को एक ही कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो अपने को उस जैसा ही एक दूसरा मोल कार्बोनिल कंपाउंड का और लेना है। देखिए यहाँ पर मैं अगर ले रहा हूँ CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूँ। अब मेरे को एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका मेरे को ऑक्सीजन को इधर दिखाना है और जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूँ उसके मेरे को अल्फा हाइड्रोजन को दिखाना है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि यहाँ से अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अगर फिर देखते हैं इधर में इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अपने कि ये जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड है, अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड का अगर क्लीवेज होता है तो क्या होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर इस जो नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव वाले कार्बन पर अटैक करेगा और जो ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाएगा। जैसे ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हुई तो अपने पास वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना। अगर देखिए अब बीटा कैसे बोल रहे हैं, जिस मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसे अल्फा बोल रहे हैं और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, बीटा। अब अगर मैं इसे वार्म कर रहा हूं तो क्या होगा, मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं अपन प्रोटोनोएल्डिहाइड इस कंपाउंड को। अब देखिए दूसरी रिएक्शन में मैंने क्या लिया, एसीटोन एसीटोन लिया। अब एसीटोन में भी देखो अल्फा हाइड्रोजन लिया, एसिटाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से एसीटोन में भी अपन ने क्या किया, वही ऑक्सीजन को दिखाया और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ अच्छा देखिए इसमें अपने पास अलग अलग ही कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं, तो एक का अपन ने क्या ले लिया ऑक्सीजन, दूसरे का हाइड्रोजन। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप के दो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे तो एक बार तो सेल्फ कंडेंसेशन होगा, दूसरा क्या होगा, क्रॉस कंडेंसेशन होगा। मतलब सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी, मतलब एक बार तो इसी की इसी से रिएक्शन होगी, फिर दूसरे सेकंड बार इसी की इसी से, और थर्ड टाइम क्या होगा कि एसीटोन का ऑक्सीजन काम में आएगा और एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन काम में आएगा। और फोर्थ वाले रिएक्शन में क्या होगा, फोर्थ में कि एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन काम में आएगा और एसीटोन का हाइड्रोजन काम में आएगा। अब देखिए यहाँ दोनों एसीटोन रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ दोनों एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखो एसीटोन का क्या है, ऑक्सीजन, और एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन काम में है। इस प्रकार से रिएक्शन आगे हुई है। और अगर मैं फोर्थ वाले टाइप में देखूं तो इसमें एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन काम में आ रहा है बच्चों देखिए, और इसमें एसीटोन का हाइड्रोजन काम में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। देखिए बच्चों, अगर मान लो खुद से रिएक्शन हो रही है तो सेल्फ एल्डोल,
अगर इसमें भी देखो SO1 एसिटेट क्या हो गया, कुछ से रिएक्शन होगी तो सेल्फ एल्डोल। और अगर मान लो एक दोनों दो कार्बोनिल कंपाउंड दोनों की रिएक्शन हो रही तो इसे बोलते हैं अपन क्रॉस एल्डोल, इसे भी क्रॉस एल्डोल। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इस रिएक्शन की ये बात है कि कहीं अपने को रिएक्शन में ये दे दे और इसकी डायल्यूट एल्डोल डाल के दे दे तो ये फॉर्मेटेड का रिएक्शन दे देगा एल्डोल कंडीशन, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फॉर्मेटेड है, इसके पास सेल्फ हाइड्रोजन है ही नहीं। और अपने को क्या बताया शुरू में कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसी प्रकार से अपने पास बेंजीन अगर वो दे दे तो बेंजीन की एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि बेंजीन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों ये दोनों अगर आपके पास डायल्यूट एलिमेंट्स आ जाए तो ये अपने को एल्डोल रिएक्शन तो नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर बच्चों के पास मान लो दो एक ऐसा भी रिएक्टेंट आ जाए दो कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? फिर बनेंगे देखो सेल्फ का सेल्फ से हो जाएगी रिएक्शन। बट सेकेंड टाइम में क्या होगा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड के पास वो क्या देगा? अपने ऑक्सीजन देगा। और जिस एसिटेट के पास अल्फा हाइड्रोजन है जिसके हाइड्रोजन काम में आ जाएंगे तो यह नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आ जाएंगे? 2। देखिए बच्चों IIT वगैरह नीट में क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि अपने को ये दे देगा, जैसे कि ये दे दिया, अब पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे तो अपने को बताना है सिंगल बनेगा, क्योंकि अगर एक ही कार्बोनिल कंपाउंड दे रहा है तो अपने को खुद को वैसे ही एक को लेना है। अगर अपने को डिफरेंट टाइप को 2 कार्बोनिल कंपाउंड दे दे बच्चों और फिर वहां पूछे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे तो अपने को बताने 4। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बार तो सेल्फ एल्डोल होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, दूसरे का सेल्फ कंडेंसेशन होगा। इस प्रकार से इसमें हुआ इसमें हुआ। एक बार क्रॉस एल्डोल होगा कि एक बार एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन काम में आएगा दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन काम में आएगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा फोर्थ स्टेप में कि तो जिसका मतलब ऑक्सीजन काम में नहीं आएगा अब उसका ऑक्सीजन काम में आएगा और जिसका हाइड्रोजन काम में नहीं आएगा उस कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन काम में आएगा। इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 बनते हैं। देखिए बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को मैंने एक्सप्रेस किया आपके सामने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।